मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। अब बच्चों, कल देर शाम को एक नोटिस आया था एमआरएस की तरफ से, आप लोगों को साथ शेयर करना जरूरी है। आप लोगों को पता है कि आपको 30 और 31 में जेएसओ वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और वो टाइम पर आया नहीं रिजल्ट। तो क्यों नहीं आया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पोस्टपोन्ड के बारे में एमआरएस ने वेबसाइट पर डाला है। सब्जेक्ट है postponement of document verification for the post of JSA. This is with reference to the document verification of candidates for the post of JSA. While notification uploaded on website on 1st May 2024, it was intimated to the candidates that document verification is tentatively scheduled for the 30 and 31st May 2024 at NTRI. इसमें ये कहा जा रहा है कि 1 मई 2024 को ही वेबसाइट पर डाल दिया गया था कि 30 और 31 मई को एनटीआरआई बिल्डिंग में जेएसओ वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, लेकिन किसी कारणवश या नहीं हो सका, वेबसाइट पर नहीं डाला जा सका। तो ये जो 10 और 30 और 31 का जो ये था शेड्यूल, वह इसको पोस्टपोन दिया जा रहा है। आगे है द सेम स्टैंड पोस्टपोन्ड द रिवाइज डेट्स फॉर द document verification will be communicated in due course. Candidates are advised to visit the website regularly for any updates. अब इसमें एमआरएस वाले ये कर रहे हैं कि आप पर डे आप चेक करते रहें वेबसाइट पे, जो ही रिजल्ट इसका तैयार हो जाएगा वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। तो एक तो ये है, और इसी में आपको दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आप ये देखो, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। जो आप ये जो देखें, मैंने इस पे पॉइंट पे समझाने की कोशिश किया है कि जैसे जो टाइपिंग था डिले क्यों हुआ। तो ये जैसे टाइपिंग का टेंडर दिया गया था टीसीएल को, टीसीएल ही जैसे कि एनबीएस है, केबीएस है, तो टाइपिंग का सारा रिसोर्स तो हमारे पास होता नहीं है उतनी मशीनें, तो ये टेंडर दिया जाता है। तो टेंडर देने में टाइम लगा, तो टाइपिंग की डिले हुई। आप लोगों को पता ही है, जैसे का टाइपिंग बचा हुआ था, क्योंकि इसके पास रिसोर्स था नहीं हमारे इसके पास, तो फिर टेंडर जो दिया गया वो काफ़ी डिले से इसका टाइपिंग हुआ है। और साथ साथ ये है कि अब जेएसए वाले जो एमआरएस वाले हैं, रिजल्ट तो इनको टाइपिंग का तो निकाल नहीं सकते ये, क्योंकि इनका तो अपना टीचिंग का सिस्टम है। तो टीचर के थ्रू कापी चेक करा कर या ऑनलाइन करा कर तो उन्होंने काम करा लिया डीवी का, टीचिंग का। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टाइपिंग में 20 का वो लाना है, स्पीड लाना है, तो सारा जो चेक करना है, ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है टीसीएल को, तो टीसीएल ही देगा। तो यही हो सकता है कि टीसीएल ने टाइम पर इनको नहीं दिया है वो रिजल्ट, तो जिसके कारण से जो 1 मई को डाला गया था कि 30-31 के डीवी है, वो नहीं हो पाया। और जो ही ये टीसीएल की तरफ से ये अपडेट आ जाता है, रिजल्ट दे दिया जाता है एमआरएस वाले को, तो तुरंत ये वेबसाइट पर डाल देंगे। और दिक्कत क्या है कि इसकी वजह से, क्योंकि इसी की वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ पहले भी था कि टाइपिंग नहीं हो रही थी। और हम हेड ऑफिस में जब एमआरएस में मैं विजिट कर रहा था, तो वहाँ के जो ऑफिशियल जो अफसर वो बता रहे थे कि सबों की रिजल्ट इकट्ठे निकलेगी। अब क्या है कि इन लोगों का अगर टाइपिंग का जल्दी से डीवी नहीं हो गया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि जितनी भी प्रोसेस है, जो 2023 का जो ज्वाइनिंग लेटर है, सबों का डिले हो सकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सीधे क्लियर है कि सबों के एक साथ ही ज्वाइनिंग होगी, अलग अलग डेट में नहीं होगी। आप 16 मई से आपको पता ही है कि 16 जून से पता ही है आप लोगों को कि हमारे जो स्कूल है वो खुल रहा है 16 मई को। तो ज़्यादा चांस है कि 15 तक मतलब सारा कुछ ये हो जाना चाहिए। अगर 15 तक हो जाता है फिर तो सही है, नहीं होता है तो फिर वो दिक्कत है। तो होप करता हूँ कि जल्द हो जाए ये चीज़ें और आप लोग स्कूल में ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिल जाए और आप लोग पढ़ा सकें। छोटा सा वीडियो था।